Hello, everybody. Good evening, everyone. We are starting today with secondary growth in extrastellar region. है ना? Last topic हमने stellar region के growth का करा था and that is हमने देखा था कि dicot root में और stem में internal vascular cambium से कैसे start हो रहा है growth. ठीक है, तो अब अंदर से जब ग्रोथ स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर बाहर वाले लेयर्स पे पहुंचेगा. तो बाहर वाले लेयर्स व्हाट आर दे डूइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और फिर वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. तो आज आज की क्लास में हम सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं इन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन. तो अगर आप एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हो बच्चा तो व्हाट डज दैट मीन. एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन मीन्स आउटसाइड द पेरिसाइकिल. ठीक है, तो एंडोडर्मिस के जो बाहर हो गया, आउटसाइड एंडोडर्मिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन. That is what we are discussing today. ठीक है, before I start with the topic, कुछ छोटा information that I would like to give you. Welcome to the session. I am Komal Yadav and I'll be taking botany sessions on Neat Voyage channel of Unacademy. आपको थोड़ा सा Unacademy के subscriptions के बारे में बता देती हूँ. Unacademy subscriptions are live classes. तो इन्हीं classes की आपको recordings मिल जाती हैं. इन्हीं classes के आपको PDF notes मिल जाते हैं. ठीक है, दोनों चीजें मिल रही है. अब ये चीज तो वैसे भी मिलती है, यहाँ पे क्लास में मिल जाएगी, बट दीज आर प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स. तो जैसे कभी कभार आपको लगता है ना कि इसको पेपर में कैसे लिखूं या क्या करें, कैसा क्वेश्चन आता है, तो इट इज मोर ऑफ अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस व्हेन वी आर टीचिंग ऑन द ऐप. आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये चीज रियलाइज भी करी होगी कि जो हमारे फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं, है ना, उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि प्लस के सेशंस कैसे होते होंगे. राइट, तो उससे आप बता सकते हो कि यस इट इज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू स्टडी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वहां पढ़ाई करने आए हैं तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होता है. क्लास में इंटरेक्शन और टॉपिक पे बातें ज्यादा हो पाती है. दूसरी चीज, लाइव पोल है और लीडर बोर्ड है. लाइव पोल मतलब क्लास में ही कुछ क्विजेज और क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हर क्वेश्चन के बाद टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती है. ठीक है, ये चीज क्लास में हमने चेक किया कि आपको टॉपिक कितना समझ आया. राइट, देन वी गो अ लिटिल बिट फर्दर. टेस्ट सीरीज, आप पढ़ाई करो, आप टेस्ट दो. टेस्ट सीरीज में भी एक चीज नई ऐड हो रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी. तो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा आराम से बैठना, एक एक करके हर चीज को समझते चलते हैं. ऑल फॉर योर बेनिफिट, ऑल न्यू स्ट्रैटेजीज टू कीप यू एंगेज एंड कीप यू बिजी विद वर्क, है ना. सो एनालिसिस करेंगे. टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, गुड. नहीं आ रहे, कहीं गड़बड़ हो रही है, कोई टॉपिक वीक जा रहा है, लाइव डाउट क्लास. एक ओवरव्यू भी हो सकता है, इसमें क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं हो रहा आपसे सॉल्व, वो डिस्कस हो सकता है. सो देर आर लॉट ऑफ वेज वी कैन यूटिलाइज दिस सेशन. और आप मान के चलो एवरी 4th लेसन विल बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन, और वो भी लाइव. इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड थिंग. तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस बस टीचर ने सॉल्व कर दिए, नहीं. these are sessions for your clearance of doubt. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ ऑल योर टीचर्स आर अवेलेबल, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन सारे टीचर्स. आपको करना क्या है, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उससे जाओ प्लस पे, प्लस से जाओ नीट पे, नीट यूजी, एंड गेट सब्सक्रिप्शन. ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप पहुंचते हो, फिर वो बोलते हैं कितने ड्यूरेशन के लिए. ड्यूरेशन वुड बी बेटर इफ यू गो फॉर 12 months and 24 months, बिकॉज एक तो आप जितना ज्यादा ड्यूरेशन ले रहे हो उतना कम प्राइस पड़ रहा है आपको, है ना. सो दिस इज द ड्यूरेशन दैट विल बी फॉर 2021 स्टूडेंट्स नीट जो देंगे, और ये उनके लिए है जो 2022 नीट को टारगेट कर रहे हैं बेटा, जो 11th क्लास में है वो. ठीक है, वंस यू डिसाइड ऑन विच ड्यूरेशन यू रिक्वायर इट फॉर और हाउ मच ड्यूरेशन यू रिक्वायर इट फॉर, कितना टाइम के लिए आपको चाहिए, वुड नॉट रिकमेंड दिस, बिकॉज ये थोड़ा सा आपका बहुत ही कम टाइम हो जाता है प्रोसेस को. मतलब आप सोचो 11th और 12th का पूरा सिलेबस 6 महीने में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, कवर करना तो फिर हम पिन पॉइंटेड चीजें ही उठा पाएंगे. अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो 12 months 24 months इज व्हाट यू नीड. कोमल लाइव कोड आप अप्लाई करो. ठीक है, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, डायरेक्ट फ्लैट 10% ऑफ, जिससे आपका प्राइस आ जाता है इतना. दिस इज द प्राइस विच इज वेरी वेरी लो. थिंक ऑफ इट अगर आप इसको ऑफलाइन में पे करते होते, है ना. दूसरा एडवांटेज,
ऑफलाइन से कंपेयर करोगे तो अब यहाँ पे ऐसे बने बनाए बैचेस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये 4 टीचर्स पढ़ा रहे, नहीं, आपकी मर्जी है। यू वांट टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, जिससे जिससे पढ़ना है आप डिसाइड करो। सो कोई आप पे एनफोर्स नहीं कर रहा कि इसे टीचर से पढ़ना है। रोम अराउंड थोड़ा देखो, चीजें हैं, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट हो रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं टीचर के जिन पे आप डाउट्स भेज सकते हो। कहीं नहीं जाना, यू हैव टू सिट एट होम एंड लिटरली अगर रात को 2 बजे भी मन करे सेशन दोबारा देखने का तो फिर हो गया शुरू, पढ़ने बैठ गया दोबारा। सो इट्स नो टाइम लिमिटेशन, नो रिकॉर्डिंग का लिमिटेशन कि कितनी बार देखना है, क्या देखना है। किसी टीचर का लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से पढ़ना है या उनसे नहीं पढ़ना। आपको एक टीचर से कोई एक टॉपिक शायद कभी नहीं समझ में आए तो दूसरे से पढ़ लिया। आप सोचो 150 अराउंड टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू दिस, तो कैसे हो सकता है कि आपको किसी का पढ़ाया समझ नहीं आए। सो एंड दैट इज दैट सच अ प्राइस विच इज सो टिंगू। एंड थोड़ा एम्फेसिस इसलिए क्योंकि आपका प्राइस हाइक तो होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कोमल लाइफ कोड यूज करो, 10% ऑफ लो और अपना सब्सक्रिप्शन फाइनलाइज करो इससे पहले कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, बिकॉज देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, कितना कब मुझे अभी नहीं पता, जब पता चलेगा आपको बता दूंगी। ऑलराइट, सो नीट वोयाज चैनल का टेलीग्राम लिंक है ये, जिसपे आई कीप सेंडिंग स्पेशल क्लासेस के लिंक्स, स्पेशल क्लास प्लस यूट्यूब सेशन लिंक्स, ये भी आते हैं आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू इज एक और हम चैनल चला रहे हैं और यू कैन से ग्रुप इज देयर विच इज अन अकेडमी कोमल यादव नीट वोयाज। ठीक है, दिस इज फॉर योर बॉटनी डाउट्स। तो अगर आपको बॉटनी रिलेटेड कोई डाउट्स है, आई कीप सेंडिंग द लिंक्स हियर एज वेल, लेकिन ये थोड़ा हमने रिस्ट्रिक्ट किया है फॉर डिस्कशन ऑफ डाउट्स। ठीक है, तो बॉटनी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे उनके कुछ डाउट्स आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। दिस यू कैन फॉलो फॉर गेटिंग ऑल दी अपडेट्स दैट यू रिक्वायर थ्रू आउट द डे। ठीक है, ये बेटा संडे को, इसी की प्रिपरेशन करने के लिए हमने बायो क्लासिफिकेशन को पूरा 2 घंटे में कवर किया था। यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट क्लास बायो क्लासिफिकेशन के रिविजन की इन द डिस्क्रिप्शन। कोमल यादव अन अकेडमी प्रोफाइल पे जाओगे, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, सारी की सारी कहानी पूरे सेशन की आपको मिल जाएगी। ठीक है, संडे को 20th सितंबर, दैट इज टुमारो, you can go for this particular test at 10 AM। 11th का भी है, 12th का भी है, so you can go for 11th mock test, majorly इसकी बात कर रहे हैं। अब संडे को, संडे को हमारा स्पेशल क्लास है 8 PM। ठीक है, 8 PM से 11 PM तक काफी बड़ा है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई एंड अटेंड हाफ ऑफ इट, जिसमें मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कराऊंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक है बेटा ये। ठीक है, लास्ट टॉपिक वी आर डूइंग दिस, स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, वी आर कवरिंग द होल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियन, ये सब कुछ इधर विद क्वेश्चंस। सो विल कवर दिस अप। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन तक की रीडिंग कल सुबह 1 बजे से 3 बजे तक ऑन नीट वोयाज। आई एम रीडिंग एनसीईआरटी फॉर द सेम चैप्टर, एनसीईआरटी रीडिंग होगा। तो कल संडे को बी प्रिपेयर फॉर 1 to 3 PM, 1 to 3 PM एनसीईआरटी रीडिंग टिल फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, और बीच में कहीं वीक में मौका मिलेगा तो हम इसकी रीडिंग भी एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है, एक हफ्ते में पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर। इसके भी सारे क्लासेस फ्री हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के, यू कैन अगेन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करो, गो एंड सी ऑल द सेशंस दैट आर देयर। ठीक है, बढ़िया, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ। देखो हुआ क्या था, अंदर की तरफ ग्रोथ स्टार्ट हुआ। ठीक है,
तो जब ग्रोथ अंदर से स्टार्ट हो रहा है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा बाहर वाले वॉल्स पे, राइट. देयर कुड बी रप्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस. मान लो ये आपका एपिडर्मिस है, ये जगह जगह पे ऐसे ब्रेक हो गया, तो अब हम ब्रोकन तो छोड़ नहीं सकते हैं एपिडर्मिस को, है ना. इसके पीछे वाला टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हो जाता है. जरूरी नहीं है ब्रेक हुआ उधर ही, यहां पर भी हो सकता है क्योंकि नए सेल्स ऐड ऑन करने हैं बेसिकली हम, है ना. तो द सेल्स दैट आर बीइंग एडेड हियर, दिस सेल, ये क्या हो गया बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक हो गया. मेरिस्टम फॉर्म हो रहा है पेरीसाइकिल के बाहर. कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स में. तो अंदर का जो प्रेशर है उसके लिए बाहर भी तो नए सेल्स ऐड करने पड़ेंगे. बाहर वाले सेल्स को धक्का मार रहे हो आप, वो खराब होते जा रहे हैं. न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑल्सो. अब यहाँ पे कहानी कैसे शुरू हो गई, तो वहां क्या करेंगे, लेट्स मैग्नीफाई इतना सा पार्ट आउट. कॉर्टिकल रीजन के कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को अब हम बोलने वाले हैं कॉर्क कैम्बियम. क्या बोल रहे हैं हम इनको, वी कॉलिंग देम एज कॉर्क कैम्बियम. आप जानते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो छोटा होगा, स्मॉल सेल्स, कॉर्क कैम्बियम. मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग स्मॉल इन साइज. ठीक है, ये बाहर की तरफ सेल्स बनाएगा एपिडर्मिस की तरफ, और अंदर की तरफ सेल्स बनाएगा कॉर्टेक्स की तरफ. जो अंदर की तरफ सेल्स बनाए वो बनाए इसने नॉर्मल पैरेन्काइमा. नॉर्मल पैरेन्काइमा बनाया, ठीक. इसे हमने बोला सेकेंडरी कॉर्टेक्स. क्या बोला इसको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. कैसे सेल्स है, पैरेन्काइमेटस, नॉट डिवाइडिंग, पैरेन्काइमेटस. अब बाहर की तरफ सेल्स बनाता है और फिर उनको डेड करा देता है. कैसे, सुबरिन डिपॉजिट करा के. सो वी गेट लार्ज सुबराइज्ड सेल्स ऑन द आउटर साइड. इनको क्या बोला, कॉर्क. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, कॉर्क. कॉर्क इज डेड एंड सुबराइज्ड. अब आप ये बात जानते हो कि सुबराइज्ड सेल्स या जिसपे भी सुबरिन डिपॉजिटेड होता है इम्परवियस टू एयर और वाटर हो जाता है. इम्परवियस टू एयर एंड वाटर मतलब एक प्रोटेक्शन के लेयर जैसे एक्ट कर रहा है, लेकिन हवा ही नहीं आ पाएगी अंदर, है ना. तो उसके लिए कुछ काम करेगा ही. लेकिन पहले ऑर्डर देखो, बाहर कॉर्क, फिर कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स. कहाँ बन गया ये, कॉर्टिकल रीजन्स में थोड़ा आउटर साइड टू फॉर्म कवरिंग. ठीक है, और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सेल्स एड ऑन करने का काम कॉर्क कैम्बियम. तो सेंटर में स्टीलर रीजन में तो वास्कुलर कैम्बियम करा रहे हैं काम, बाहर की तरफ कौन करा रहे काम, कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, दूसरे नाम ऑब्वियसली बायो है तो बहुत सारे नाम होने वाले हैं. ठीक है, द अदर नेम्स ऑफ दीज लेयर्स, कॉर्क इज नोन एज फेलम. ठीक, कॉर्क कैम्बियम इज नोन एज फेलोजेन. एच 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 गायब हो गया, एक मिनट. कॉर्क कैम्बियम इज नोन एज फेलोजेन. ठीक है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बेटा हम बोलते हैं फेलोडर्म. तो आप बाहर देखो सबसे छोटा वर्ड है और जैसे जैसे आप अंदर आओगे ये वर्ड बड़ा होता जा रहा है. तो ऐसे याद रखो, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म. कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ठीक, ऑल ऑफ दीज थ्री टुगेदर आर नोन एज पेरिडर्म. क्या बोलते हैं हम इसको, पेरिडर्म. सो विद टाइम बनता भी रहता है, बाहर की तरफ कॉर्क हटता भी रहेगा, नया बनेगा, क्योंकि ये तो मेरिस्टम है. मेरिस्टम इज अ डिवाइडिंग सेल. वो बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स लगाता रहेगा थोड़े थोड़े टाइम में, अंदर की तरफ भी सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता रहेगा. सो ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस बोथ इन द सेंटर और थोड़ा सा बाहर भी, ताकि सेल्स हमारे पास परमानेंटली रहे.
Importance of cork is what we have seen in this. कॉर्क कैम्बियम बनाता है हमारा कॉर्क, और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कॉर्क इज ऑफ ओक, जिसको हम बॉटल कॉर्क भी बोलते हैं, शैंपेन्स वगैरह पे लगता है ना. दिस कॉर्क इज नोन एज is of oak. Scientific name Quercus suber. ठीक है. इसके अलावा एक काम और करता है ये. Cork cambium does one more thing, and that is formation of lenticels. Lenticels are बचा lens shaped openings for gaseous exchange. आप देखो, कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ सेल्स बना रहा है, कॉर्क विच इज सुबराइज्ड, तो अंदर पानी और हवा का आना मुश्किल हो जाएगा, जबकि प्लांट डिफ्यूजन से ही गैसेस एक्सचेंज करता है. तो अगर पूरा एक कांस्टेंट कंप्लीट लेयर, कंटिन्यूस लेयर बन गया कॉर्क का, तो अंदर वाला टिश्यू ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा, है ना. हमें इंटेंशनल ओपनिंग्स बनानी पड़ेंगी कहीं कहीं, राइट. सो व्हाट हैपेंस, आप इमेजिन करो कि ये छोटा सा एपिडर्मिस है, ठीक है. यहां पर बन रहे थे बड़े बड़े कॉर्क सेल्स, मस्त अच्छे से, ठीक है. इसके पीछे वाला पूरा लेयर था हमारा कैम्बियम का, कॉर्क कैम्बियम का. छोटे छोटे सेल्स बना रहे हैं, दिस इज कॉर्क कैम्बियम, ठीक है. दिस इज कॉर्क कैम्बियम, वेरी स्मॉल स्मॉल सेल्स एंड ऑल मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करना बस. सो दिस इज कॉर्क कैम्बियम जो अभी हमने देखा. दिस इज कॉर्क, और अंदर की तरफ इसने सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया होगा, है कि नहीं. सो दिस इज वेरी कॉमन, जो अभी तक देखा था वही चीज हुई है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ठीक. अब क्या होता, बाहर की तरफ कॉर्क बनवा रहा था, लेकिन अब कुछ स्पेशल सेल्स बनाए जिनको हमने बोला कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. These complementary cells have large intercellular spaces between them. कौन से सेल्स हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. किसने बनवाए? कॉर्क कैम्बियम नहीं बनवाए. वैसे वो कॉर्क बनवाता था, लेकिन उसको लगा कि यार सारी जगह कंटिन्यूस लेयर बना दिया कॉर्क का तो प्रॉब्लम हो जाएगी. द कॉर्क इज गोइंग टू ब्लॉक आउट एवरीथिंग एंड वी डोंट वांट दैट. तो इसने क्या किया, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाए जिनको बोला कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. उनके बीच में धीरे धीरे इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ये एपिडर्मिस यहां से रप्चर हो जाएगा. So, ऐसे लेंस जैसी ओपनिंग बन जाएगी. दिस लेंस शेप्ड ओपनिंग इज नोन एज lenticels. An opening for gaseous exchange. ठीक है. ज्यादातर हमारे lenticels यहाँ पर फॉर्म हुए हैं. यहाँ से इन्फेक्शन आने के चांसेस भी तो हैं, ऐसे थोड़ा ना रैंडम थोड़ा टूटा हुआ सा एपिडर्मिस बना देंगे. एपिडर्मिस सबसे बाहर था प्रोटेक्शन के लिए, वो रप्चर करा दिया, इन्फेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. लेकिन पीछे कौन है? कॉर्क कैम्बियम है. कॉर्क सेल्स बना देगा, यहाँ पे सील आउट कर देगा बाहर वाला पार्ट. मारो, जाओ, शेड ऑफ. ठीक है. सो यस, इट इज एन थोड़ा सा डेंजरस ओपनिंग, लेकिन ठीक है, चल जाएगा काम, क्योंकि पीछे ऑलरेडी हमने एक अच्छा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रखा है जो कॉर्क भी बना सकता है, तो इस एरिया को सील ऑफ भी कर सकते हैं, स्पॉट हटवा भी सकते हैं. लेकिन lenticels बनते हैं, दे आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑन द वुडी पार्ट, वुडी ट्रंक. ठीक है. आपने कुछ फ्रूट्स पे भी देखा होगा बेटा इसको, एप्पल, पेयर, छोटा छोटा व्हाइट वैसे ब्राउन 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 डॉट 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 दिखता है ना, दैट इज दिस. सो फ्रूट्स पे दिख जाएगा, ट्रंक्स पे दिख जाता है हमको. इनफैक्ट योर रिमेंबर रेस्पिरेटरी रूट, नेमाटोफोर्स,
formed. वो यही है, right? Lenticels are there for gaseous exchange. इनके थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है, बट वो बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लैंटिसल्स, बिकॉज मैक्सिमम ये वुडी पार्ट के ऊपर बने होते हैं, तो अंदर कुछ ज्यादा खास लिविंग टिश्यू है नहीं, ज्यादातर मिडिल पार्ट इज ऑल वुड, तो काम चल जाए, ठीक है। अगला छोटा सा पॉइंट, बार्क. बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म. Non-technical term for everything or every layer outside vascular cambium. अब आएगा मजा. वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर कौन सा टिश्यू था, ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर है सारी बार्क कहलाती है. जरूरी नहीं है डेड हो, वो तो हमने बना लिया, हम बोलते हैं बार्क डेड होगा, नहीं. एवरीथिंग आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम इज ऑल बार्क. वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ तो सिर्फ जाइलम बच जाता है, सारा टिश्यू तो बाहर ही आ जाता है. लुक एट दिस, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या होगा, सबसे बाहर सेकेंडरी फ्लोर, ठीक है, सेकेंड प्राइमरी फ्लोर. अगर हुआ तो, नहीं तो क्रश हो जाता है, बहुत पैचेस में बचा होगा, अगर बचा होगा, नहीं तो चिपक चिपक के खत्म, ठीक है. थर्ड पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर या कॉर्टेक्स में अगर हम देखें तो कॉर्टेक्स में पेरिडर्म बन सकता है ना, ये ऑप्शनल है, वो फेलोजन, फेलोडर्म एंड आपका फेलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कैम्बियम एंड कॉर्क, दैट कैन बी देयर. पेरिडर्म हो सकता है. अगर पेरिडर्म नहीं है तो हाइपोडर्मिस हो सकता है, हाइपोडर्मिस कुड बी देयर. 8th पॉइंट, हमारे पास एपिडर्मिस का भी तो प्रेजेंस हो सकता है. दिस ऑल इज पार्ट ऑफ बार्क, सब कुछ, ठीक है. What is left and is not a part of bark is wood, xylem, जो अंदर है, बाकी सब bark की तरह रिमूव हो जाएगा, ठीक है. So some part of the bark is removed as a complete layer, पूरा का पूरा ऐसे लेयर की तरह हट जाता है, जैसे इसमें देखो, this is known as ringed bark, पूरा रिंग की तरह उतर गया ना. इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा भोजपत्र, जिसमें पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे जाते थे, बेट्यूला साइंटिफिक नेम, ठीक है. और दूसरा जो हमने सबसे कॉमन देखा, जैसे नीम में भी आपको दिखता है ऐसे पार्ट पार्ट में टूटता है ना, तो दिस इज नोन एज स्केली बार्क. अब क्योंकि आप देखो पूरा तो पार्ट यहाँ पे है, टिश्यू देखो कितना सारा, ऑलमोस्ट पूरा ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसमें आ गया, एपिडर्मल भी आ गया, फ्लोएम भी आ गया. सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं कुछ बार्क के अंदर, जैसे नीम के बार्क हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, पूरा पेड़ ही तो है, तो कुछ जो स्टोरेज में होगा वो एपिडर्मिस में हो सकता, वो आपके कॉर्टिकल रीजन में हो सकता है स्टोरेज में, राइट. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन बार्क, ठीक है बेटा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज अ टाइप ऑफ वुड्स, और वुड के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ वुड्स प्लस स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, एनुअल रिंग्स, एज ऑफ ट्री कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. वेरी स्मॉल टॉपिक फॉर टुडे, बस खत्म हो गया आपका सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ, ठीक है. अब हम जनरल पॉइंट्स करेंगे और अगली क्लास में एक ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी कंप्लीट, एंड दैट विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन टुडे. हम आज के लिए इतना ही. सो वी आर
डूइंग व्हाट, वी आर डाउनलोडिंग द ऐप, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उस पे जाओ प्लस पे, प्लस से नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ से 12 month कोर्स एंड 24 month कोर्स, दिस इज फॉर 2021 नीट वाले बच्चे और दिस इज फॉर 2022 नीट वाले बच्चे, ठीक है। कोड इज कोमल लाइव, यूज द कोड टू गेट 10% ऑफ and get your all your favorite teachers as a combination to teach you physics, chemistry, botany and zoology. कोई emphasis नहीं कि आपको सिर्फ इन्हीं से पढ़ना है. There is going to be a price hike, so make sure you do this very very quickly. Komal Live, get 10% off. कोड लगाओ, let's crack it. PDF अपडेट हो जाएगा. कल की क्लास, संडे की क्लास, संडे at 8 p.m. we are doing post-fertilization events of sexual reproduction in flowering plants. लास्ट टॉपिक है, अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करते हैं इन अ मैराथन क्लास. उसके अलावा 1 बजे से नीट वोयाज पे आई एम टीचिंग, अरे अरे किधर गया, यहाँ पे 1 to 3 p.m. एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ द सेम चैप्टर. एनसीईआरटी का रीडिंग भी लगा रहे हैं हम कल 1 बजे से 3 बजे तक. NCERT reading of this topic, sexual reproduction in flowering plants, post fertilization event से पहले तक, ताकि जो पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी उसका आपको प्रॉपरली सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाए. यू कैन ऑल्सो गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो टू फाइंड एवरीथिंग दैट यू नीड, जिसमें एक आ जाएगा कोमल यादव प्रोफाइल, अनअकैडमी प्रोफाइल. आप उसमें जाके पुराने सारे सेशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देख सकते हो दैट यू हैव टू टारगेट, ठीक है. सारा चैप्टर फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दिस इज हैपनिंग टुमारो ऑन 20th September 10 AM. सो मेक श्योर इसको आप ढंग से अटेम्प्ट करो. बायो क्लासिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, जिसको आप डिटेल में देख सकते हो ऑन, अगेन ऐप पे मेरा प्रोफाइल है. प्रोफाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, बस go there and revise bioclassification in details and give this exam very very awesomely. This is also free बेटा, और ये हर संडे होगा, तो फायदा उठाओ. ऐसी चीज होगा, क्या टेंशन है. ओके, चलिए. सो कोमल लाइव इज द कोड टू गेट योर 10% ऑफ इन योर फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ प्लस में अपना कोड लगाओ एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन. बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम.